Hello dear students, welcome back in today's class. Today we will read our unit number 4. ठीक है, तो आज हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं गुड हैबिट्स, यानी कि अच्छी आदतें. सभी बच्चों में गुड हैबिट्स होनी चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स. यानी कि यहाँ पर देखो वर्ड बॉक्स हमें दिया हुआ है ये, और इसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं. सो हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे फिल इन द ब्लैंक्स जो दे रखे हैं यहाँ पर, इनको फिल करना है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है हमारा वी शुड स्लीप एट नाइट. हमें रात में कैसे सोना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए कि लेट? ऑफ कोर्स जल्दी सोना चाहिए, तो अर्ली, EARLY, अर्ली. ठीक है, उसके बाद सेकंड है वी लर्न गुड डैश एट द होम एंड स्कूल. हम स्कूल में और घर पर क्या सीखते हैं? अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं ना. तो क्या आएगा यहाँ पर? थिंग्स. थिंग्स तो है नहीं, यहाँ पर मैनर्स आएगा. ठीक है, सो वी लर्न गुड मैनर्स, MANNERS एट होम एंड स्कूल. यानी कि हम स्कूल में अच्छे अच्छे मैनर्स सीखते हैं ना, स्कूल में भी और घर पे भी. थर्ड है हमारे पास से डैश व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग. यानी कि अगर आप कुछ गलत कर देते हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए? सॉरी बोलना चाहिए ना. सो थर्ड हम लिखेंगे यहाँ पर सॉरी, SORRY. ठीक है, फोर्थ है हमारे पास वी शुड ऑलवेज स्पीक द. यानी कि हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए ना. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ट्रुथ, कि हमें हमेशा ट्रुथ बोलना चाहिए, TRUTH. ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास ए वेल मैनर्ड डैश इज लाइक्ड बाय एवरीवन. यानी कि एक वेल मैनर्ड, यानी कि जिसमें अच्छे खासे मैनर्स हो, जो किसी से भी बैड तरीके से बात ना करता हो, उसको सब पसंद करते हैं. तो ऐसा कौन हो सकता है? चाइल्ड, यानी कि बच्चा. ठीक है, CHILD. ठीक है, उसके बाद है ऑलवेज स्टैंड इन डैश एट द बस स्टॉप. यानी कि बस स्टॉप पे हमें कैसे खड़ा होना चाहिए? देखो अब क्या क्या बच रहा है, हमें क्यू में खड़ा होना चाहिए, यानी कि लाइन बना के खड़ा होना चाहिए. ठीक है, QUEUE. ठीक है, वी शुड नॉट टेल हमें कभी भी क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए ना. टेल अ लाई. ठीक है, LIE. वी शुड रिस्पेक्ट अवर. हमें हमेशा अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना. तो अभी हमारा क्या बचा है? एल्डर्स. यानी कि हमें हमेशा अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ELDERS, एल्डर्स. और लास्ट हमारा बचा है वी शुड डैश हेल्दी फूड. यानी कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हेल्दी फूड को खाना चाहिए ना. तो लास्ट हमारा बचा है ईट, यानी वी शुड ईट हेल्दी फूड. ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ स्टार्टिंग यूनिट में. ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. टुडे वी विल रीड अ चैप्टर पिनाचियोस नोज ग्राउंड्स लॉन्गर. यानी कि इस चैप्टर की हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो कि है पिनाचियो की नोज के ऊपर, कि इसकी नोज जो है वो लॉन्ग ग्रो कर गई है. ठीक है, वो कैसे लॉन्ग ग्रो की है? यानी ग्रो मतलब बढ़ गई है. ठीक है, देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या होता है. रीड द चैप्टर अबाउट अ लिटिल बॉय. यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक लिटिल बॉय, यानी कि एक छोटे लड़के के बारे में, जिसका नाम क्या है? पिनाचियो, हु लर्नड नेवर टू टेल अ लाई. जो इस चैप्टर में क्या सीखता है? कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, और वैसे भी बच्चों कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, सो इस चैप्टर के हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं. जो चैप्टर का मेन कैरेक्टर है वो है पिनाचियो. ठीक है, उसके बाद है फेरी एंड देन रैबिट्स और वुड पिकर. इस चैप्टर में हमारे 4 मेन कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, पिनाचियो, फेरी यानी फेरी मतलब परी, रैबिट्स और वुड पिकर यानी कि एक बर्ड होता है. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. फेरी. अब फेरी यहाँ पर क्या कह रही है पिनाचियो से, देखते हैं. टचिंग पिनाचियोस फॉरहेड जेंटली यू हैव फीवर. यानी कि जो फेरी यानी कि जो परी है वो पिनाचियो का फोरहेड यानी कि माथा टच करते हुए देखती है और उसे कहती है कि तुम्हें बुखार है. ठीक है, उसका फोरहेड को टच कर रही है परी और कहती है कि तुम्हें तो बुखार है. किससे कह रही है? पिनाचियो से. यू मस्ट टॉक दिस मेडिसिन टू गेट वेल
टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ वाइट पाउडर इन इट, यानी कि वो कहती है कि तुम्हें अब जो है मेडिसिन की ज़रूरत है और तुम जैसे ही मेडिसिन लोगे तुम ठीक हो जाओगे। तो वो क्या करती है, उसके लिए एक गिलास में पानी लेती है जिसमें कि वो मेडिसिन को मिलाती है, मेडिसिन का जो पाउडर है उसको मिलाती है, ठीक है। लविंगली हियर ड्रिंक्स दिस एंड इन अ फ्यू डेज यू विल बी अगेन, यानी कि वो बहुत प्यार से मिलाती है उसके लिए, वो जो दवाई तैयार करती है उसके लिए बहुत प्यार से करती है और वो कहती है कि तुम जब इसे पियोगे ना तो तुम जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर पिनाचियो जो है वो क्या कहता है फेरी से, परी से, लुक एट द ग्लास एंड मेक अ फेस, यानी कि वो ग्लास को देखता है जो फेरी के हाथ में है मेडिसिन का है ना, उसको देखता है और एक बुरा सा फेस बनाता है। इट इज स्वीट और बिटर, वो उससे पूछता है फेरी से कि क्या ये मीठा है या कड़वा है, ठीक है। स्वीट मतलब मीठा और बिटर यानी कि कड़वा। वो फेरी से पूछ रहा है कि ये जो दवाई का गिलास है वो मीठा है या कड़वा है। अब फेरी उसको क्या बता रही है, इट इज बिटर बट इट इज गुड फॉर यू, वो कह रही है कि यह तो कड़वा तो है लेकिन ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। पिनाचियो, इट इज बिटर आई डोंट वांट इट, वो कहता है कि अगर ये कड़वा है तो मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं पीना, यानी कि उसको कड़वी चीज नहीं पसंद। वो उससे कह रहा है कि अगर ये कड़वा लगेगा तो मैं तो इसको बिल्कुल नहीं पीने वाला। कि यहाँ पर देखो हमें फेरी भी दिखाई गई है और पिनाचियो भी दिखाया है, दोनों की हमें इमेज यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। फेरी, एक सेकेंड, फेरी अब क्या कह रही है, जेंटली यू विल हैव टू ड्रिंक इट, यानी उससे वो बहुत प्यार से कह रही है कि तुम्हें जो है ये पीना चाहिए, ठीक है, तुम इसे पियो। पिनाचियो यहाँ पर क्या कह रहा है, आई डोंट लाइक एनीथिंग बिटर, वो कह रहा है कि मुझे कोई भी कड़वी चीज जो है वो मुझे नहीं पसंद है। फेरी, अब परी क्या बोल रही है उससे, स्माइलिंग एंड पैटिंग हिम जेंटली, यानी कि वो बहुत प्यार से मुस्कुरा रही है और उसकी पीठ को थपथपाते हुए कह रही है, ड्रिंक इट पिनाचियो एंड आई विल गिव यू अ लम्प ऑफ शुगर, यानी कि वो कहती है कि पिनाचियो इसे तुम पी लो, उसके बाद मैं तुम्हें थोड़ी सी चीनी या फिर कुछ मीठा खिला दूंगी, ठीक है। इट विल टेक अवे द बिटर टेस्ट फ्रॉम योर माउथ, और जब तुम मीठा खा लोगे तो जो कड़वापन है तुम्हारे मुंह का वो चला जाएगा, ठीक है। पिनाचियो, हैप्पीली वेयर इज द शुगर, यानी कि वो खुश होकर कहता है, जब उसको शुगर का नाम आता है ना खाने का तो वो खुश हो जाता है और वो कहता है कि कहाँ है शुगर, यानी मीठा या फिर चीनी कहाँ पर है। फेरी, taking a lump of a sugar बाउल here it is, यानी कि वो एक लंप, यानी कि बाउल में एक लंप वो ले आती है शुगर, ठीक है, रख के, और कहती है कि यहाँ पर है, ये रही। अब पिनाचियो क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट द शुगर फर्स्ट, वो कहता है कि दवाई तो मैं खाऊंगा लेकिन पहले मुझे शुगर चाहिए, पहले मैं शुगर खाऊंगा, ठीक है। देन आई विल ड्रिंक द बिटर वाटर, उसके बाद मैं जो कड़वा पानी, जो दवाई का पानी है उसके बाद तब पीऊंगा मैं, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं शुगर खाऊंगा, उसके बाद जो दवाई का पानी है तब उसे पीऊंगा। फेरी कहती है अब उससे, डू यू प्रॉमिस, कि क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि अगर मैं तुम्हें पहले शुगर दूंगी उसके बाद तुम दवाई खा लोगे। पिनाचियो कहता है यस, वो कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। फेरी गिव्स पिनाचियो द शुगर, यानी फेरी जो परी जो है वो पिनाचियो को शुगर देती है खाने के लिए। पिनाचियो यूज एंड सेलोज इट वेरी क्विकली, यानी कि जो शुगर है पिनाचियो से बहुत जल्दी से चाट चाट के खा जाता है। अब पिनाचियो स्मैकिंग हिज लिप्स, यानी कि वो अपने जो लिप्स हैं उनको चाट रहा है, ठीक है। इफ ओनली शुगर वर मेडिसिन आई शुड टेक इट एवरी डे, वो कहता है कि अगर जो शुगर है सिर्फ वो मेडिसिन होती, सिर्फ वो दवाई होती तो मैं उसको डेली खाता, बिना किसी नाटक दिखाए या बिना मना किए मैं उसको डेली खाता, ठीक है। अब फेरी यहाँ पर क्या कह रही है, नाउ कीप योर प्रॉमिस, यानी कि वो उसने शुगर तो खा ली है, उसने शुगर तो उसे दे दी है, अब वो कहती है कि अब बारी है कि प्रॉमिस रखो तुम अपना, वो कहती है कि नाउ कीप योर प्रॉमिस, यानी कि अब अपना वादा रखो तुम, वादा याद है ना तुम्हें। ड्रिंक दीज फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वो कहती है कि जो पानी है, दवाई का पानी जो है उसको पियो तुम, दे विल बी गुड फॉर यू, और उसके बाद जो दवाई का पानी जब तुम पी लोगे उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। अब पिनाचियो बोल रहा है, टेक द ग्लास इन द बोथ हैंड एंड स्टिक हिज नोज इन इट, यानी कि वो गिलास को हाथों में ले लेता है अपने दोनों और अपनी नोज तक लेके जाता है उसको, बस, ठीक है। गिलास हाथों में लिया और कहाँ तक लेके गया, नोज तक। ही लिफ्ट्स द ग्लास टू हिज माउथ, और वो अपने जो ग्लास को है वो मतलब मुंह तक नहीं लेके गया, कहाँ तक लेके गया, बस नाक तक लेके गया। वंस अगेन, एक बार उसने फिर से कोशिश की, ही स्टिक हिज नोज इन इट, और सिर्फ वो उसे मतलब अपनी नाक तक ही लेके जा रहा था बस।
इट्स टू बिटर, और वो कहता है कि अरे ये तो बहुत कड़वी है। आई कांट ड्रिंक इट, और वो कह रहा है कि मैं इसे नहीं पी सकता। क्यों पीने के लिए वो मना कर रहा है? क्योंकि वो बहुत कड़वी है, ठीक है ना। अब पिनाचियो यहाँ पर मुंह बनाते हुए क्या कह रहा है? पहले फेरी क्या कह रही है? पेशेंटली गिविंग हिम मोर शुगर एंड हैंडलिंग हिम टू द ग्लास, यानी कि वो पेशेंटली दोबारा से बहुत शांति से फेरी जो है उसको पेशेंटली हैंडल कर रही है और उसके जो ग्लास है उसको दोबारा से उसके हाथ में देती है। हियर यू आर, नाउ ड्रिंक द वाटर, यानी कि अब इसे पी लो, जल्दी फटाफट से इसे पी लो, ठीक है। पिनाचियो क्या कह रहा है? मेकिंग द फेस आई कांट ड्रिंक इट लाइक दैट, वो उल्टा सीधा सा मुंह बना रहा है क्योंकि उसके बिटर जो दवाई है वो नहीं पसंद, यानी कड़वी दवाई जो उसे नहीं पसंद, उसका मुंह बनाते हुए कहता है आई कांट ड्रिंक इट लाइक दैट, कि मैं इसको इस तरीके से नहीं पी सकता। अब फिर उससे कह रही कि वाई, वाई मतलब क्यों, कि तुम दवाई क्यों नहीं पी सकते? पिनाचियो, बिकॉज दैट फीदर्स प्लो ऑन माई फीट बॉदर्स मी, वो कह रहा है कि जो मेरा पिलो है उसके जो फेदर्स हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं। फेरी कहती है टेकिंग अवे द प्लो इट इज बेटर नाउ, यानी कि जो प्लो है उसके पैरों से वो हटा देती है और वो उससे पूछती है कि इट इज बेटर नाउ, कि अब ठीक है, अब तो मैंने प्लो भी हटा दिया, अब ठीक है। पिनाचियो, इट्स ऑफ नो यूज आई कांट ड्रिंक इट इवन नाउ, यानी कहता है कि नहीं ये अभी भी ठीक नहीं है, मैं अभी भी इस दवाई को नहीं पी सकता। फेरी कहती है व्हाट्स द मैटर नाउ, वो कहती है कि अब क्या हो गया, अब तो मैंने प्लो भी हटा दिया है, तुम्हारी सारी बातें भी सुन रही हूँ, तुम्हें शुगर भी खिला दी है, तो अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं पी सकते हो तुम दवाई, क्या मैटर हो गया है? पिनाचियो कह रहा है द डोर्स हाफ ओपन, कि वो अब क्या बहाना बना रहा है कि जो डोर है वो हाफ ओपन है, यानी आधा खुला हुआ है। आई डोंट लाइक इट, वो कह रहा है कि मुझे जो डोर है ये हाफ खुला हुआ है, मुझे नहीं पसंद आधा खुला हुआ डोर। फेरी क्लोजिंग द डोर टेक दिस ग्लास नाउ एंड ड्रिंक अप द मेडिसिन क्विकली, वो जो फेरी है डोर को क्लोज कर देती है पूरा और ग्लास जो है उसके हाथ में दे देती है, उससे कहती है कि अब इस दवाई को जल्दी से जल्दी पी लो। बी अ डियर, यानी कि एक अच्छे बच्चे की तरह जल्दी पी लो। पिनाचियो ब्रश इज द आउट कैरिंग आई वॉन्ट ड्रिंक इट, यानी कि वो थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इसको नहीं पी सकता। क्राइंग का मतलब होता है चिल्लाना या फिर रोना, ठीक है। आई वॉन्ट ड्रिंक दिस ऑकफुल वाटर, यानी कि इस गंदे से पानी को वो कह रहा है कि ये जो गंदा सा पानी है, ऑकफुल मतलब गंदा सा पानी, मैं इसको नहीं पी सकता। आई वॉन्ट इट आई वॉन्ट इट आई वॉन्ट इट नो नो नो, वो कहता है मैं नहीं पी सकता, मैं नहीं पी सकता, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। फेरी माई बॉय यू विल बी सॉरी, यानी कि मेरे बच्चे तुम्हें, मतलब मैं तुम्हारे लिए खुद दुखी हूँ, तुम्हें ठीक करने के लिए मैं खुद से दुखी हूँ। पिनाचियो आई डोंट केयर, वो कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब नीचे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। फेरी यू आर वेरी सिक पिनाचियो, फेरी उससे क्या कह रही है पिनाचियो से कि तुम बहुत बीमार हो पिनाचियो, सिक का मतलब होता है बीमार, ठीक है। पिनाचियो आई डोंट केयर, पिनाचियो क्या कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं बीमार हूँ या ठीक हूँ, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता। फेरी यू डोंट नो द फीवर विल टेक यू इनटू अनदर वर्ल्ड, कि वो कह रही है कि तुम्हें नहीं पता ये जो फीवर है तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में ले जाएगा, यानी कि तुम, वो इनडायरेक्टली कह रही है कि तुम मर जाओगे अगर तुम दवाई नहीं खाओगे, तो ये फीवर तुम्हें मार देगा। पिनाचियो क्राइंग लाउडली आई डोंट केयर, यानी कि पिनाचियो फिर से तेज आवाज में चिल्लाते हुए कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। फेरी आर नॉट यू अफेयर्ड ऑफ डेथ, अब फेरी उससे क्या कह रही है परी कि क्या तुम मरने से या मौत से नहीं डरते? पिनाचियो नॉट अ बिट आई डोंट रेदर डाई देन ड्रिंक दैट मेडिसन, वो कह रही है, पिनाचियो कह रहा है बिल्कुल भी नहीं डरता मैं, मतलब मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता, और मैं ये जो मेडिसन का पानी है इसको बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा, ठीक है। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण द डोर ऑफ द रूम ओपन, यानी जो रूम का डोर है वो खुला। 4 ब्लैक रैबिट्स, यानी ब्लैक रैबिट्स मतलब काले खरगोश, कम इन कैरिंग अ स्मॉल कॉफिन, कॉफिन का मतलब होता है जैसे जब कोई भी इंसान व्यक्ति मर जाता है तो उसको एक ताबूत में लिटाया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑन देयर शोल्डर्स, यानी कि 4 रैबिट्स किसके साथ आए थे? कॉफिन को लेकर अपने शोल्डर्स पर, ठीक है।
अब स्टार्ट होता है पार्ट सेकंड ऑफ दिस स्टोरी। अब हम पार्ट सेकंड पढ़ते हैं। पिनाचियो, व्हाट डू यू वांट, यानी कि वो किससे कह रहा है, रैबिट से कह रहा है पिनाचियो कि तुम क्या चाहते हो। रैबिट्स, वी हैव कम टू टेक यू, क्या हम यहाँ आए हैं तुम्हें ले जाने के लिए। ठीक है, किससे कह रहे हैं रैबिट्स, पिनाचियो से, कि हम यहाँ तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। पिनाचियो, मी, वो कह रहा है क्वेश्चन मार्क कि मुझे, मतलब वो आश्चर्यजनक होकर कह रहा है कि मुझे ले जाने आए हो। बट आई एम नॉट डेड येट, वो कह रहा है कि लेकिन मैं अभी तक तो मरा भी नहीं हूँ, तो मुझे कैसे ले जाओगे, वो कह रहा है। रैबिट्स, नॉट डेड येट, वो कह रहा है कि हाँ हाँ तुम अभी तक नहीं मरे हो, बट यू विल बी इन अ फ्यू मिनट, लेकिन तुम ना जल्दी ही कुछ क्षण में मरने वाले हो, कुछ मिनट में मरने वाले हो। यू हैव नॉट टेकन द मेडिसिन विच वुड हैव मेड यू वेल, यानी कि जो दवाई तुम्हें ठीक करेंगी तुम उन मेडिसिन को खा नहीं रहे हो, इसलिए तुम कुछ क्षण में मरने वाले हो। ठीक है। पिनाचियो क्राइंग लाउडली, अब जो पिनाचियो है वो रोने लगता है। ओ फेरी माई फेरी, अब वो फेरी को बुलाने लगता है कि अरे फेरी, मेरी मतलब अरे परी, मेरी परी, आई डोंट वॉन्ट टू डाई, कि मैं मरना नहीं चाहता। डाई का मतलब होता है मरना, ठीक है, कि मैं मरना नहीं चाहता। नॉट येट, यानी कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता हूँ मैं। ठीक है, वो बार बार यही बोल रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। क्विक प्लीज, यानी कि तुम जल्दी आओ प्लीज, किससे कह रहा है, फेरी से, फिर पिनाचियो कि तुम जल्दी आओ प्लीज। गिव मी दैट ग्लास, अब वो उस ग्लास को मांग रहा है, कौन से ग्लास को, जिसमें मेडिसिन थी। ठीक है, वो कहता है गिव मी दैट ग्लास, यानी कि अब मुझे उस ग्लास को दो। टेकिंग द ग्लास इन हिज हैंड्स, यानी ग्लास को वो हाथ में लेता है, कौन ले रहा है, पिनाचियो। ठीक है, पिनाचियो सेलोस द मेडिसिन इन वन ग्लब, अब पिनाचियो यहाँ पर देखो डर के मारे क्या करता है, उसने एक ही बार में सारी जो दवाई है उसको गटक लिया है। ठीक है। रैबिट्स, वेल वी हैव मेड द ट्रिप फॉर नथिंग, वो कहता है अरे हमने अपनी यात्रा व्यर्थ में ही की, क्योंकि पिनाचियो ने जो है अब मेडिसिन तो खा ली है, तो अब तो वो मरेगा नहीं, इसलिए वो रैबिट्स कह रहे हैं आपस में बात करते हुए कि अरे हमने तो अपनी जो यात्रा है, जो यहाँ तक हम आए हैं, वो हमने व्यर्थ ही की। दे मार्च आउट ऑफ द रूम विद द कॉफिन गम्बलिंग एंड मटरिंग, अब वो रूम से क्या कहते हुए, कुछ कुछ बड़बड़ाते हुए, कुछ कुछ बोलते हुए वो वहाँ से जा रहे हैं। पिनाचियो स्टार्ट्स जंपिंग अराउंड द रूम फीलिंग वेरी फाइन, पिनाचियो दवाई खा के तभी ठीक हो जाता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। ठीक है, उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था, फीलिंग वेरी फाइन, यानी कि वो बहुत ठीक हो गया था दवाई खाते ही, और वो रूम से बाहर चला जाता है। ठीक है। फेरी, माई मेडिसिन वॉज गुड फॉर यू वॉजंट इट, अब वो उससे पूछ रही है पिनाचियो से कि जो मेरी दवाई मैंने तुम्हें दी थी वो ठीक थी ना, अच्छी थी ना, तुम उन्हें खा के ठीक हो गए हो। पिनाचियो, हैप्पीली इट्स गिव मी अ न्यू लाइफ फेरी, अब वो उस दवाई के बारे में कह रहा है पिनाचियो फेरी से कि हाँ वो जो दवाई थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब हैप्पी होके कह रहा है, वो खुश होके कह रहा है कि इस दवाई ने मुझे एक नई लाइफ दी है, एक नया जीवन दिया है। फेरी, देन वाई डिड यू डोंट ड्रिंक इट एट फर्स्ट, वो उससे कह रही है कि तुम मुझे ये बताओ, तो जब मैंने तुम्हें ये पहले दी थी, पहले क्यों नहीं खाई तुमने ये दवाई, ये बताओ मुझे। पिनाचियो, आई एम अ बॉय यू सी एंड ऑल बॉयज हेट मेडिसिन, वो कहता है कि मैं एक लड़का हूँ, जैसा कि तुम देख रही हो कि मैं एक लड़का हूँ, और जो सभी लड़के होते हैं उनको मेडिसिन यानी दवाई खानी नहीं पसंद होती। कौन किससे कह रहा है, पिनाचियो कह रहा है फेरी से कि मैं जो एक लड़का हूँ और लड़के जो होते हैं ना उनको दवाई खानी पसंद नहीं होती। ठीक है। अब फेरी यहाँ पर क्या कह रही है, वॉट अ शेम बॉय or to know after all that medicine take in time can you save them from pain and even death, वो कह दी है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, कि तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए कि जो लड़के होते हैं उनको दवाई टाइम से नहीं खानी चाहिए, ऐसा ही तुमसे किसने कहा। दैट मेडिसिन टेक इन टाइम कैन सेव फ्रॉम देम, यानी कि जो मेडिसिन होती है अगर हम उन्हें टाइम से खाते हैं तो वो जो हमारा पेन होता है यानी कि दर्द होता है और जो हमें मौत आने वाली हो उन चीज़ों से भी हमें बचाती है। ठीक है। पिनाचियो क्या कहता है अब, नेक्स्ट टाइम I will remember those black rabbits with the coffin and I will take the glass of medicine, यानी वो कहता है कि अगली बार मैं पक्का याद रखूंगा वो जो रैबिट्स आए थे ना, ब्लैक रैबिट्स, किसके साथ, कॉफिन के साथ, उस ताबूत के साथ आए थे उसको लेने के लिए, कि अगली बार से मैं ये सब याद रखूंगा, इसलिए मैं मेडिसिन तुरंत खा लूंगा। डाउन इट वेल गो, और मैं तुरंत के तुरंत मेडिसिन खा लूंगा। ठीक है। फेरी,
नाउ पिनाचियो टेल मी वेयर द गोल्ड पीसेस द फायर ईटर गेव यू आर। वो पूछ रही है कि अब मुझे ये बता दो तुम पिनाचियो, अब तो तुम ठीक भी हो गए हो, मुझे ये बता दो जो गोल्ड के पीस थे वो कहाँ पर हैं। वो उससे ये पूछ रही है जो फायर है, गोल्ड के पीस थे वो कहाँ पर हैं। ठीक है, अब पिनाचियो यहाँ पर क्या कह रहा है, पिनाचियो टेलिंग अ लाई बिकॉज द पीसेस आर इन हिज पॉकेट आई लॉस्ट देम। ठीक है, पिनाचियो कह रहा है कि वो जो पीसीस है मैंने तो उन्हें खो दिया है। अब वो क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि उसके जो गोल्ड के पीसीस थे वो तो उसकी पॉकेट में थे। ठीक है, अब वो उससे कह रहा है फेरी से कि मैंने उन्हें खो दिया है। एज पिनाचियो स्पीक्स अ लाई, जैसे ही पिनाचियो एक झूठ बोलता है, हिज नोज ग्रो लॉन्गर बाय 2 इंचेस, यानी कि उसकी जो नाक है वो 2 इंच लंबी हो जाती है। जैसे ही पिनाचियो झूठ बोलता है ना, उसकी जो नाक है वो 2 इंचेस लंबी हो जाती है। फेरी कह रही है मुझसे वेयर डिड यू लॉस देम। वो पूछ रही है कि अच्छा ठीक है चलो तुमने खो तो दिए हैं, पर अब मुझे ये तो बता दो कि तुमने कहाँ खोए हैं, ताकि मैं उनको वहीं पर जाकर ढूंढ सकूं। ठीक है, किससे पूछ रही है फेरी, पिनाचियो से। पिनाचियो इन द वुड नियर बाय, वो कह रहा है कि जहाँ लकड़ी है ना वहाँ कहीं आसपास ही गिरे हैं मुझसे, वहीं कहीं आसपास खो गए हैं। एज पिनाचियो लाइज अ सेकेंड टाइम, कि जैसे ही पिनाचियो जो है वो सेकेंड टाइम लाई बोलता है, यानी कि सेकेंड टाइम झूठ बोलता है जब वो हिज नोज ग्रोज लॉन्गर बाय अ फ्यू मोर इंचेस, यानी कि उसकी जो नाक है जब फर्स्ट टाइम झूठ बोला था तो 2 इंच लंबी हो गई थी, अब उसने जब सेकेंड टाइम झूठ बोला है तो 2 इंच से और ज्यादा लंबी हो गई है वो। फेरी आई विल लुक फॉर देम देयर एंड फाइंड देम, क्या कह रही है ठीक है चलो मैं देखती हूँ और वहां जाके ढूंढती हूँ। तुम मुझे बता रहे हो कि वुड के पास है, गिरा था तुमसे, तो मैं वहां जाती हूँ और वहां जाके देखती हूँ। पिनाचियो बिकमिंग मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड एज ही टेल्स आफ्टर अ लाई। ठीक है, जैसे ही वो झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है पिनाचियो, वो क्या कह रहा है और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। जैसे ही उससे फेरी पूछ रही है कि कहाँ गिराया कैसे गिराया, तो वो झूठ पे झूठ बोल रहा है और क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। आहा नाउ आई रिमेम्बर, वो कहते हैं अरे हाँ मुझे याद आ गया है। आई सेल आउट द पीसीज व्हेन आई ड्रंक द मेडिसन, वो कह रहा है कि मैंने ना जैसे ही दवाई खाई थी ना, दवाई के साथ ही उनको निकल लिया था, गोल्ड के पीसीज जो थे उनको निकल लिया था। आई डिड नॉट लॉस देम, कि मैंने उनको कहीं खोया नहीं था, मैंने दवाई खाई थी उसके साथ उनको निकल लिया था। एट दिस थर्ड लाई, जैसे ही उसने तीसरा झूठ बोला, पिनाचियो's nose becomes so long that he cannot even turn around, यानी कि जैसे ही उसने थर्ड झूठ बोला किसने, पिनाचियो ने, तो उसकी जो नाक है वो इतनी लंबी हो गई कि वो अब मूव भी नहीं कर पा रहा था, यानी कि हिल भी नहीं पा रहा था। और टर्न अराउंड यानी कि पीछे की तरफ, आगे की तरफ या फिर किसी भी तरफ वो घूम नहीं पा रहा था किसी भी डायरेक्शन में। ही नोज अगेंस्ट द बेड, यानी कि उसकी जो नाक थी वो कहाँ तक पहुंच गई थी, बेड के पास तक पहुंच गई थी। द विंडोज पेन्स द वॉल्स एंड द डोर, और कहाँ कहाँ तक उसे दिक्कत हो रही थी जाने में, विंडो तक भी जाने में दिक्कत हो रही थी, वॉल्स तक भी जाने में और डोर तक भी, यानी कि किवाड़ों तक भी, दरवाजे तक भी। ही ऑलमोस्ट हिट फेरी विद हिज नोज, यानी कि उसकी नाक जो है इतनी लंबी हो गई थी कि ऑलमोस्ट उसने जो फेरी परी जो है उसको भी हिट कर दिया था अपनी नाक से, यानी उसको भी मार दिया था। फेरी स्टैंड्स लाफिंग एट हिम, और परी जो है उसके जो झूठ बोल रहा था उसके बाद उसकी नोज इतनी लंबी हो गई, उसको देखकर खड़ी होकर वहां पर हंस रही थी। पिनाचियो वाई डू यू लाफ, पिनाचियो पूछ रहा है कि तुम क्यों हंस रही हो। फेरी अब उससे क्या कह रही है, आई एम लाफिंग एट यू योर लाइज, कि मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि तुमने झूठ बोले हैं, मैं तुम्हारे झूठ जो बोले हैं उन पर हंस रही हूँ। पिनाचियो हाउ डू यू नो आई एम लाइंग, वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि फेरी को तो पता ही नहीं था कि वो झूठ बोल रहा है, तब तक उसे ऐसा लग रहा था, तो वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब फेरी उससे क्या कह रही है, लाइस यानी कि झूठ, माई डियर आर नो इन अ मोमेंट, यानी कि जो झूठ होते हैं वो एक क्षण में पता चल जाते हैं। दे आर टू काइंड ऑफ लाइस, लाइस विद शॉर्ट लेग्स एंड लाइस विद लॉन्ग नोज एंड लाइस, यानी कि जो झूठ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 काइंड के होते हैं ना। पहला जो लाई होता है उसमें जो तुम्हारे पैर होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, और जो दूसरा झूठ होता है जो तुम्हारी नाक है वो लंबी हो जाती है। तो इसलिए फेरी को पता चल गया था कि वो झूठ बोल रहा था। योर लाइस हैव लॉन्ग नोज, यानी कि मुझे तुम्हारी नाक जो लंबी हो गई है ना, इससे पता चल गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अब नीचे देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है।
पिनाचियो फील्स अशेम्ड, यानी जब उसको झूठ पता चल गया फेरी को तो उसे बहुत शर्म आ रही थी खुद पर। ही ट्राइज टू एस्केप फ्रॉम द रूम, यानी कि वो उस रूम से एस्केप मतलब वहां से छुटकारा पाना या फिर भाग जाना चाह रहा था, ठीक है। बट हिज नोज इज सो लॉन्ग दैट ही कैन नॉट गेट आउट ऑफ द डोर, यानी कि उसकी नाक इतनी लंबी हो गई थी कि वो उस रूम से, यानी कि उस रूम से जो डोर तक है वो नहीं जा पा रहा था, तो वो बाहर कैसे जाएगा। ही स्टार्ट क्राइंग वेरी लाउडली, यानी कि वो बहुत तेज अब रोने लग गया क्योंकि उसे बाहर जाना था और वो बाहर जा नहीं पा रहा था, तो वो रोना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फेरी शोज नो पिटी टूवर्ड्स हिम, यानी फेरी जो है उसने उसके ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाई। पिटी का मतलब दया दिखाना, ठीक है। सी स्टैंड क्वाइटली एज ही क्राइज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वो वहां पर चुपचाप खड़ी रही। कौन? फेरी चुपचाप खड़ी रही, जब तक भी वो वहां पर बहुत लंबे समय तक वो रोता रहा तो वहां पर फेरी चुपचाप खड़ी रही। फाइनली, यानी कि व्हेन शी सीज ही इज प्ले विद फ्राइड, यानी कि उसे लगा जब वो सुबक सुबक के रो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है अब उसका रोना, तब वो खड़ी होती है। शी टेक पिटी ऑन हिम, यानी तब जाके वो उस पर दया दिखाती हैं। फेरी क्लैप्स हर हैंड्स टुगेदर, यानी फेरी जो है अपने दोनों हाथों से तालियां बजाती हैं। A 1,000 woodpeckers came in the start picking at the Pinocchio's nose, यानी कि वुडपिकर यानी कि एक बर्ड होता है जो वुड में मतलब लकड़ी में छेद करता रहता है वो, ठीक है। तो वो 1000 ऑफ वुडपिकर को बुला लेती है, किस लिए? ताकि वो पिनाचियो की जो नोज है उसको ठीक कर सकें, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हिज नोज इज द सेम साइज एज बिफोर, यानी कि कुछ समय बाद उसकी नाक पहले की तरह हो गई थी, जैसे पहले छोटी थी। देखो यहाँ पर दिखाया गया है इमेज में, उसकी नोज कितनी लंबी हो गई थी, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद पिनाचियो की जो नोज है वो पहले की तरह छोटी हो गई थी क्योंकि फेरी ने उसकी हेल्प की थी, इसलिए, ठीक है। पिनाचियो ड्राइंग हिज आईज, यानी कि अब वो अपने आंसू पूछता है। हाउ गुड यू आर माई फेरी, आई लव यू, वो कहता है कि मेरी परी तुम कितनी अच्छी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टू नाउ यू आर, फेरी कहती है आई लव यू टू, यानी कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नाउ यू मे स्टे विद मी एंड बी माई लिटिल ब्रदर, वो कहती है कि अब तुम मेरे साथ रहना, बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह। बट यू मस्ट प्रोमिस नेवर टू लाई, लेकिन तुम्हें ये मुझसे प्रॉमिस करना जरूर होगा कि तुम नेवर टू लाई, यानी कि कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर तो हमारा हो गया, अब हम इस चैप्टर के एक बार वर्ड मीनिंग्स को और देख लेते हैं, ठीक है। सेलो टू मेक अ फूड ड्रिंक ETC, यानी कि कोई भी फूड बनाना या फिर कोई भी चीज खाना, ठीक है। बॉदर टू डिस्टर्ब, बॉदर का मतलब मेनली यही होता है कि किसी को भी डिस्टर्ब करना। ग्रम्बलिंग टू कंप्लेन अबाउट समवन और समथिंग इन एनी अनॉयड वे, यानी ग्रम्बलिंग का मतलब किसी भी अनॉयड यानी बार बार कोई ऐसी चीज करना जो किसी को पसंद ना आ रही हो, ठीक है, इस तरह से। अशेम्ड फीलिंग गिल्टी, यानी कि अपने आप में बहुत ज्यादा ऐसा लगना कि हमने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है। इस स्टोरी में हमने क्या पढ़ा कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। टुडे वी विल रीड अ पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज ए गुड बॉय, यानी कि एक अच्छा लड़का। एक अच्छे लड़के या फिर एक अच्छे बच्चे में क्या क्या अच्छी हैबिट्स होते हैं, गुड हैबिट्स होती हैं, उनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। रीड द पोएम अबाउट अ गुड बॉय, यानी कि इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक अच्छे लड़के के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसकी जो हैबिट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, ठीक है। इन दिस पोएम द पोइट डिस्पेक्ट द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ अ स्मॉल बॉय, यानी कि इस पोएम में पोइट जो हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो एक छोटा लड़का है वो डे टू डे क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, और वो जो उसकी एक्टिविटी है उनसे वो कैसे एक अच्छा लड़का बन रहा है, यानी कि उसको किस तरह से एक अच्छा बच्चा कहा जा रहा है, ठीक है। सो हम ये पोएम पढ़ते हैं और आप भी जरूर ये बातें फॉलो कीजिएगा, ठीक है, जो इस पोएम में दी गई हैं, ताकि आप भी एक अच्छा बच्चा बन सकें। सो स्टार्ट करते हैं। आई वोक अप बिफोर द मॉर्निंग, आई वॉज हैप्पी ऑल द डे, यानी कि मैं सुबह होने से पहले उठ जाता हूँ या फिर उठ गया था, मैं सुबह होने से पहले उठ गया था। आई वॉज हैप्पी ऑल द डे, ऑल द डे मतलब पूरे दिन। हैप्पी का मतलब होता है खुश, यानी कि मैं पूरे दिन बहुत खुश था, ठीक है। I never said an ugly word but smiled and stuck to play, यानी कि उस अगली वर्ड यानी कि कोई भी बुरा शब्द, कि मैंने पूरे दिन में कोई भी बुरा शब्द नहीं बोला है,
बट स्माइल एंड स्टक टू प्ले, और मैं पूरे दिन स्माइल करता रहा हूँ और अपने काम में या फिर अपने खेल में व्यस्त रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आई वोक अप बिफोर द मॉर्निंग, आई वॉज हैप्पी ऑल द डे, यानी कि मैं सुबह होने से पहले उठ जाता हूँ या फिर उठ गया हूँ। आई वॉज हैप्पी ऑल द डे, और मैं पूरे दिन खुश रहा या फिर मैं खुश था पूरे दिन। आई नेवर सेड एन अगली वर्ड बट स्माइल्ड एंड स्टक टू प्ले, यानी कि पूरे दिन में मैंने किसी को भी बुरा नहीं बोला है। ठीक है, कोई भी अगली वर्ड नहीं बोला है किसी के बारे में भी, और ना मैंने खुद से कोई अगली वर्ड बोला है। बट स्माइल एंड स्टक टू प्ले, और मैं पूरे दिन स्माइल करता रहा हूँ और खेल में व्यस्त रहा हूँ। ठीक है, एंड नाउ एट द लास्ट द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड, और अब जब सन कहाँ छुपने वाला है? बिहाइंड द वुड, यानी लकड़ियों के यानी झाड़ियों या पेड़ों के पीछे छुपने वाला है। सन कहाँ पर छुपता है? जब हमें दिखाई देता है ऐसा लगता है ना किसी ट्री के पीछे छुप गया हो सन, है ना, कि अब लास्ट में, अब अंत में जब सन जो है, सूरज जो है, कहाँ छुपने वाला है? पेड़ों या झाड़ियों के पीछे छुपने वाला है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, और अब मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? फॉर आई नो दैट आई हैव बीन गुड, क्यों खुश है वो? क्योंकि उसे वो जानता है कि उसने पूरे दिन में जो जो काम किया है वो बिल्कुल सही काम किए हैं और वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। एंड नाउ एट लास्ट द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड, और अंत में जो सूरज है, सन है, कहाँ छुप रहा है? बिहाइंड द वुड, यानी कि लकड़ियों के या झाड़ियों के पीछे छुप रहा है। आई एम गोइंग वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी फॉर आई नो दैट आई हैव बीन गुड, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मुझे पता है जो भी काम मैंने किए हैं या कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। इस पोएम में हमें टोटल 5 स्टैंजास दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, माई बेड इज वेटिंग कूल एंड फ्रेश विद लिनन स्मूथ एंड फेयर, यानी कि मेरा बेड जो है, वेटिंग का मतलब इंतजार कर रहा है, मेरा बेड इंतजार कर रहा है, और कैसा है वो? कूल एंड फ्रेश, यानी कि वो ठंडा और एकदम साफ सुथरा है। ठीक है, विद लिनन स्मूथ एंड फेयर, और उसका जो गद्दा है या फिर उस पर जो बेडशीट बिछी हुई है वो कैसी है? स्मूथ एंड फेयर है, यानी कि एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है और साफ सुथरी है। ठीक है, एंड आई मस्ट टू बी ऑफ टू स्लीप साइन बाय एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर, यानी कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे अब सो जाना चाहिए, और हाँ, सोने से पहले मुझे अपनी प्रेयर नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, वो क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में कि अब मुझे लग रहा है कि अब तो मुझे सो जाना चाहिए और मुझे सोने से पहले अपनी प्रेयर करनी यानी प्रार्थना करनी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। माई बेड इज वेटिंग कूल एंड फ्रेश विद लिनन स्मूथ एंड फेयर, यानी कि मेरा जो बेड है वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मैं उस पर जाऊं और सोऊं। ठीक है, और बेड कैसा है? कूल एंड फ्रेश, यानी कि एकदम से ठंडा ठंडा और तरोताजा है, वो बिल्कुल साफ सुथरा है। विद लिनन स्मूथ एंड फेयर, और उसकी बेडशीट या फिर उसका गद्दा जो कैसा है? स्मूथ एंड फेयर, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट है और एकदम फेयर है, यानी साफ सुथरा है। आई मस्ट बी ऑफ टू स्लीप साइन बाय एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर, यानी कि वो कह रहा है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सो जाना चाहिए, और मुझे जो मेरी प्रेयर है, रात को जो मैं प्रेयर करके सोता हूँ, वो मुझे प्रेयर करनी अपनी नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, आई नो दैट टिल टुमारो आई शैल सी द सन अराइज, यानी कि वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जब मैं सुबह सो के उठूंगा, यानी कल सुबह जब मैं सो के उठूंगा, मेरे सामने सूरज जो है तब तक उग जाएगा। अराइज का मतलब उग जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है वो? कि जब मैं सुबह सो के उठूंगा, ये मैं जानता हूँ कि जब मैं सुबह उठूंगा सो के, तब तक सन उग जाएगा। नो अगली ड्रीम्स शैल फ्राइटन माई माइंड, नो अगली साइट माई आइस, ये वो कह रहा है कि कोई भी बुरा या डरावना सपना मेरे मस्तिष्क में यानी दिमाग में नहीं आएगा और ना ही मुझे डराएगा। ठीक है, और जो बुरा सपना है वो मेरी आंखों में भी नहीं आएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें। आई नो दैट टिल टुमारो आई शैल सी द सन अराइज, वो कहता है कि मैं जानता हूँ कल तक जब मैं उठूंगा तब जो सन है वो अराइज हो जाएगा, यानी कि उग जाएगा। ठीक है, नो अगली ड्रीम्स शैल फ्राइटन माई माइंड, नो अगली साइट माई आइज, यानी कि कोई भी बुरा या डरावना सपना जो है मेरे दिमाग में नहीं आएगा और ना ही मेरी आंखों में मुझे दिखाई देगा और ना ही मैं उससे डरूंगा। ठीक है, किसी भी बुरे सपने से। बट स्लम्बर होल्ड मी टाइटली
till I waken in the dawn। यानी कि स्लम्बर होता है यहाँ पर गहरी नींद के लिए बोला गया है कि जब मैं चाहता हूँ कि जो गहरी नींद जो है वो मुझे टाइटली पकड़ ले, यानी कस के जकड़ ले, और मैं सुबह ही सो के उठूँ, बिल्कुल बीच में बिल्कुल भी सो के ना उठूँ, ना मेरी आंखें खुलें और ना ही मुझे कोई बुरा सपना दिखाई दे। वो कहता है कि मेरी नींद से, अपनी नींद के लिए वो प्रेयर कर रहा है कि मुझे काश इतनी कैडी या फिर इतनी तगड़ी नींद आ जाए कि मैं सुबह ही सोकर उठूँ, उससे पहले मुझे मेरी आंखें ना खुलें, यानी कि गहरी नींद आ जाए। And here the thrush is singing in the lilacs round and lawn। and here the thrush is singing, यानी कि thrush is singing का यहाँ पर यानी कि वो कह रहा है कि सुबह जब मैं उठूं तो thrush is singing, मैं जब जहाँ पर उठूं वहाँ पर पक्षियों के चहचहाने की, यानी कि पक्षियों के गीतों की मुझे आवाज आती रहे। इन द लाइलैक्स राउंड द लॉन, और मैं कहाँ पर उठना चाहता हूँ, जहाँ पर फूलों का बगीचा हो। कौन से फूल का? लाइलैक्स के, जो कि एक फ्लावर होता है लाइलैक्स, ठीक है। वो कहता है जब मैं उठूं सुबह, कहाँ पर उठूं? जहाँ पर चिड़ियों की, पक्षियों की सॉन्ग की आवाज आ रही हो, और मैं एक बगीचे में उठना चाहता हूँ। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ें। बट स्लम्बर होल्ड मी टाइटली टिल आई वोकन इन द डाउन, यानी कि जो गहरी नींद है मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो इतनी गहरी मुझे आ जाए कि मेरी आंखें जो हैं वो सुबह के टाइम ही खुलें, उससे पहले ना खुलें। एंड हियर द थ्रश इज सिंगिंग इन द लाइलैक्स राउंड द लॉन, और जो पक्षियों के चहचहाने की आवाज आए मुझे सुबह जब मैं उठूं, क्या चाहता है और वो कि सुबह जब वो उठे उसको पक्षियों के गाने की आवाज आए, और वो कहाँ उठना चाहता है? एक ऐसे राउंड में उठना चाहता है जहाँ जो फूलों से भरा हुआ हो, ऐसे किसी गार्डन में उठना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी पोएम हो चुकी है। अब हम एक बार इसके वर्ड मीनिंग्स को भी देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग: स्लम्बर स्लीप यानी कि सोना, ठीक है। डाउन अर्ली मॉर्निंग यानी कि जब सुबह का समय होता है वो होता है, ठीक है। थ्रश इज ए ब्राउन सिंगिंग बर्ड विद आ स्पॉटेड चेस्ट, यानी कि एक ब्राउन कलर की बर्ड होती है जिसकी चेस्ट पर छोटे छोटे स्पॉट बने हुए होते हैं, यानी कि दाग बोल सकते हैं उनको, धब्बे। लाइलैक्स ए लार्ज बश दैट हैज पर्पल और वाइट फ्लावर, यानी कि बश मतलब एक झाड़ी होती है, यानी कि एक इतनी बड़ी झाड़ी होती है जिसपे पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर ये हो चुका है, और आप सबने आज इस चैप्टर में पढ़ा कि एक जो अच्छा बच्चा होता है उसमें क्या क्या हैबिट्स होती हैं या फिर क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए। तो आई होप कि आप भी इन सब हैबिट्स को फॉलो करेंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।